नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवाम की बात। मोहतरम नाज़रीन, हुकूमत तब्दील हो गई, अवाम की ख्वाहिशात भी पूरी हो गई। ख्याल ये था कि जो भी हालात की ख़राबी है वो पुरानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो तवक्को यही थी अवाम को, हर शख्स को, कि इसमें कोई बेहतरी आएगी, कि मियाँ फैमिली, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, ये लोग तजर्बाकार लोग हैं, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म। जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं नवाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ 3 दफ़ा का वज़ीर आला। लेकिन हैरत उस वक्त होती है कि जब कोई कारकर्दगी सामने नज़र नहीं आ रही। उस दिन सैयद तलत हुसैन की एक वीडियो देखी और सख्त परेशानी हुई। शर्मनाक हद तक वो बात थी कि एक इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल के पास से सैयद तलत हुसैन, जो कि मारूफ एंकर हैं, वो गुज़रे थे। उन्होंने देखा कि ट्रैफिक जैम है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल कोई रॉन्ग साइड से आ रही हैं और रश है बिल्कुल। तो उन्होंने जब पता किया तो पता चला कि ये लोग जैन बुगटी जो है वो उसके आदमी हैं। गाड़ियाँ पुलिस की, एफसी की, असला, और वो जो असला बरदार हैं वो इधर उधर फैले हैं कि शायद पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। उन्होंने बताया कि जब मैंने होटल के अंदर गया, मैंने उन्हें कहा कि जैन बुगटी साहब किधर हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो बाहर हैं। बाहर आए तो उनसे पता चला कि जैन बुगटी साहब तो हैं नहीं हैं, सिर्फ ये जो फ़ौज ज़फ़र मौज जो है ये जैन बुगटी साहब का खाना लेने के लिए होटल में आई हुई है और पूरा इलाका जो है उन्होंने संभाला हुआ है। ट्रैफिक जाम है, गाड़ियाँ गुज़र नहीं पा रही, खलकत है एक, और वो बड़े बड़े जन वीगो डाले और प्रोटोकॉल और पूरा स्कार्ट। तो हैरत हुई कि जनाब मुल्क में तो महंगाई से तबाही आई हुई है, अवाम रो रही है, लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं है, और 8-10 गाड़ियां जो हैं वो स्टार्ट हालत में आगे जा रही हैं, पीछे जा रही हैं, और उनके साथ ऑफिसर, एफसी, पुलिस। उनमें से बाद लोगों ने तलत हुसैन के साथ बदतमीज़ी की भी कोशिश की। तो जनाब ये कमाल की बात है। एक तरफ तो आप अवाम से कुर्बानी मांग रही हैं, बार बार कहती हैं कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ आपकी अयाशियों का ये हाल है। वज़ीर आज़म साहब, आपका कंट्रोल कुछ नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि सारी कुर्बानी अवाम ही दें, और आप के जो हुकूमत है उनकी अयाशियाँ वहीं पर रहें। तो आप खुदारा इनको कंट्रोल करें, अवाम की हालत देखें और इनकी हरकतें देखें। तो जनाब ये मेरा ख़्याल है कि सिर्फ ये जो इन्होंने उधर ये 1 घंटा तमाशा लगाया, अगर इसी का हिसाब लगा लें तो ये पता नहीं कितने लाख रुपए के अखराजात बनते हैं। एक खाना खाने के लिए, एक शख्स के खाने का इंतज़ाम करने के लिए ये सारे लोग आए हैं। दूसरी बात ये है कि तवक्को की जा रही थी कि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग आएंगे तो गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, आप लोग आएंगे तो गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके तो हालात पहले से भी ख़राब हो गए। पीटीआई या इमरान खान को तो अवाम रो रही थी कि आपने 3.5 साल में मुल्क का वो हाल कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ। जनाब आपने तो 2 महीने में नज़ारे दिखा दिए अवाम को। वो भूल चुके हैं कि पीछे क्या हुआ था। और ये एक अजीब सी प्रैक्टिस है कि जो भी हुकूमत आती है वो साबका हुकूमत का कसूर निकाल देती है कि ये उसके मुआहदे हैं, ये उन्होंने किया था, और ये था वो था। ये तो बिल्कुल आपने भी बिल्कुल उसी तरह से किया है।
गवर्नेंस पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। कोई बंदा किसी को पूछने नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। महंगाई का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है, और जो भी ताजर हैं वो बड़े हों या छोटे हों, उन्हें तो बहाना चाहिए। और जब हुकूमत उन्हें खुद ये बहाना मुहैया कर दे तो फिर तो उनकी ऐशें हैं। हुकूमत अगर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ाएगी तो वो महंगाई 20 रुपये कर देंगे। बहरहाल ये सिर्फ अवाम को तिफल तसल्ली है जनाब वाली। ये इस स्टेज से जहाँ पर महंगाई पहुँच चुकी है, यहाँ से वापस कोई नहीं आनी। ना आपकी नीयत ऐसी लग रही है, क्योंकि इधर तो तवज्जो ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये खुदारा इसको बेहतर करें। और ये मुफ्ता इस्माइल आपको कहाँ से मिल गया? आपका तजर्बा क्या हुआ? ठीक है, आप कैतुल रजाल बन गए, आपके पास बंदे नहीं हैं, आपको बंदे नहीं मिलते। आपके पॉलिसी मेकर किधर गए? आपके तजर्बे किधर गए? अवाम का हशर कर दिया आप लोगों ने। तो इस पर तवज्जो दें। मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, गंद से सड़कें भर चुकी हैं, गाड़ियाँ कचरा उठाने नहीं आती, कीमतों के हवाले से कोई किसी को पूछने नहीं आता। और पूछ भी किस तरह सकता है? जिसे पूछो तो वो बता देता है कि पेट्रोल। हर चीज़ की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। सिर्फ आम आदमी को सिर्फ खुदा का आसरा नज़र आता है, और तो बिल्कुल हर तरफ मायूसी फैली हुई है। तो जनाब आला आप इस पर खुसूसी तवज्जो दें, और कम अज़ कम पंजाब को तो ठीक कंट्रोल करें आप। ये, और मैं आपको ये भी बात बता दूं, बल्कि अभी से ये पता चलना शुरू हो गया कि पीटीआई दोबारा मकबूल हो रही है, और आपको भी पता चल रहा है, और कई किस्म के सर्वे भी हुए हैं, और उसमें इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। तो जनाब आपकी गवर्नेंस किधर है? आपके तजर्बे किधर गए? तो ये कोई बात नहीं है, कतन भी कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपको भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आपको ये अपना ये 1.5 साल भी निकाल लेंगे, आपके लिए ये गनीमत है, क्योंकि आपके पास जवाब कोई नहीं है। ठीक है, इस बात से अवाम को नहीं बुलाया जा सकता कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। ठीक है, और इंतहाई अफसोस की बात ये है कि जो आपके पार्लियामेंट है, जो आपकी काबीना है, क्या वो यस बस वाली काबीना है कि आप क्या देते हैं कि फ़लानी चीज़ की काबीना ने मंजूरी दे दी? क्या काबीना आपकी ज़र ख़रीद गुलाम है? काबीना ज़र ख़रीद गुलाम है, या वो अवाम की नुमाइंदा है? उनके मुंह में ज़ुबान नहीं है? क्या वो उन्होंने अपने हलकों में नहीं जाना? वो आपकी जो महंगाई की या अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, उनको मज़ामत नहीं कर सकते? वो आपको सही बात नहीं बता सके कि जनाब खुदा का खौफ करें, बस कर दें, बेहतरी की गुंजाइश निकालें? तो इसलिए जनाब खुदा का खौफ करें। और सबसे अहम बात यह है कि गवर्नेंस पर तवज्जो दें आप। पहली हुकूमत में भी ये कमी थी, तो गवर्नेंस की कमी थी, बातें ही बातें थी, अमल नहीं था। और बिल्कुल वही सिलसिला अभी आपकी हुकूमत में भी है। ठीक है, और ये देखें, अफसोस की, इंतहाई अफसोस की बात ये है, अवाम के सोचने की बात ये है कि जनाब आप देखें कि आपकी कोई बात कर रहा है? अदलिया तो उधर सियासतें चल रही हैं, और कोई अवाम के हकूक़ के लिए कोई जज सो मोटो लेता है? उधर भी इसी तरह से दिन वक्त गुजारा जा रहा है। इसलिए अवाम को अपने हकूक़ का खुद ख्याल रखना पड़ेगा, और ये याद रखें आपके कोई हकूक़ को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।